Hello everyone, this is Dr. Aditya Gupta. Back in the year 2012, I got an all India rank of 6 in AIPMT. NEET नहीं होता था. All India rank of 10 in AIIMS. फिर मैंने अपनी MBBS AIIMS से की. I did my MD in pediatrics from AIIMS. I'm currently doing my DM in pediatric oncology from AIIMS. Back in the year 2012 ना क्या होता था? पेपर ना NCERT से आता था. और आज 2023 है. आज भी पेपर NCERT से आ रहा है. मेरे ज़माने में नहीं पता था, इसलिए मैंने NCERT पढ़ी, इसलिए अच्छी रैंक आई. आज सबको पता है, फिर भी कोई NCERT नहीं पढ़ रहा है. तुम सबके सब डिस्पाइट नोइंग कि ये दो बुक्स, ये 600 पन्ने, ये एनाटॉमी में ना आधे महीने में पढ़ सकते हैं हम लोग आज की डेट में. 600 पन्ने, इन 600-700 पन्नों से तुम्हारे 360 नंबर आने वाले हैं. यू विल गेट 360 on 360 बाय जस्ट डूइंग दीज 600-700 पेजेस, दीज टू बुक्स प्रॉपरली. तुम वो भी नहीं कर पाते. फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो हम भूल ही जाते हैं आज की डेट में. 95% of the people who gave NEET 2023 did not even score 300 marks in biology. तो कौन सब लोग कह रहे थे सर हमारी बायो अच्छी है, हमसे फिजिक्स नहीं होती, हमारे से केमिस्ट्री नहीं होती. सच्चाई है तुमने बायो तक नहीं पढ़ी ढंग से, तुमने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी ढंग से. तुम्हें लगता है तुमने पढ़ी है एनसीईआरटी ढंग से. यू गेट अ फीलिंग दैट यू हैव रेड एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है. तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है पर तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता. तुम्हें यह समझ नहीं आता कि उस एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा कैसे. मैंने पहले भी बताया था अपनी एक वीडियो में, एनसीईआरटी एक आंसर बैंक है. तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, तुमने एक लाइन देखी एनसीईआरटी की, उस लाइन से सोचो कि वो एमसीक्यू कैसे बना सकता है एग्जामिनर. एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला. एनसीईआरटी को एक आंसर बैंक की फॉर्म में इमेजिन करोगे, तब एनसीईआरटी से तुम अपने नंबर्स को बढ़ा पाओगे. तुम क्या कर रहे होते हो, तुम पढ़ रहे होते हो एनसीईआरटी, तुम उसके बाद क्या करने लग जाते हो, मॉड्यूल करने लग जाते हो, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो. फिर ढूंढते रहते हो यार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ है, एनसीईआरटी में कहाँ, एनसीईआरटी में कहाँ है. नहीं, ये तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी बाय रीडिंग ईच एंड लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि इससे एमसीक्यू कैसे बन सकता है, इसे नीट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तुम्हें खुद का एक पेपर लेके उसमें लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है. मैं खुद ऐसे हर चैप्टर के लिए 40 से 50 क्वेश्चन करता था. उसके बाद खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके एनसीईआरटी को एनोटेट करता था. तुम लोग करते हो ना, बहुत लोग करते रहते हो, सर अपने आप एनसीईआरटी दे दो, सर एनसीईआरटी दे दो, दिख जाएगा हमें कहां से क्या क्वेश्चन आया है. सर आप एनसीईआरटी दे दो, कहां पे क्या क्वेश्चन आया है. सो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गिफ्ट टू यू राइट नाउ. आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू द बेस्ट एनोटेटेड एनसीईआरटी पॉसिबल इन द मार्केट, एंड दैट टू फॉर फ्री. एक चैप्टर ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अब तुम्हें देखना होगा कि इसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे आया है. सर नीचे जाइए, एक यहां पे इस लाइन से क्वेश्चन आया है. इस लाइन से क्वेश्चन क्या आया है, देखते हैं इस लाइन से क्या क्वेश्चन आया है. इस लाइन से, इस सिंगल लाइन से 2 बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है. तो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आया देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन क्रोमोसोम आर. नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन क्रोमोसोम आर 3 × 10⁹ 1 होगा इसका आंसर मोस्ट लाइकली. सही. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी इसी समय, और यहां पे आपको ऑडियो सोल्यूशन मिल जाएंगी इन एक्सप्लेनेशन की. एनोटेटेड एनसीईआरटी तुम्हें फ्री मिलेगी. क्वेश्चन देखने के लिए जस्ट एनसीईआरटी की कॉस्ट होती है 230 रुपए और दूसरी एनसीईआरटी की कॉस्ट होती है 250 रुपए. इन दोनों की एनसीईआरटी की कॉस्ट में तुम्हें एनोटेटेड एनसीईआरटी मिल रही है. एट द कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज यू विल गेट, एट द कॉस्ट ऑफ 499 रुपीज यू विल गेट एनोटेटेड एनसीईआरटी. फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी यू विल गेट टू नो कि अरे इस लाइन से क्या क्वेश्चन आया है नीट में. तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर ये एनोटेटेड एनसीईआरटी पढ़ो और हर लाइन से देखते रहो कि अच्छा डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, फर्स्ट आइडेंटिफाई फ्रेडरिक मिचर, इससे क्या क्वेश्चन आया है तुम्हें उसी समय पता चल जाएगा नीट में. ऐसे हर लाइन को कर करके तुम पता लगा सकते हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनने हैं. एंड योर एनसीईआरटी रीडिंग विल बी थॉरो. तुम इस कैटेगरी में नहीं रहोगे, तुम इस 360 on 360 कैटेगरी में आओगे. ये तभी पॉसिबल है अगर हर लाइन ऑफ एनसीईआरटी से तुम क्वेश्चन बनाने खुद सीखो. और इस एनोटेटेड एनसीईआरटी से नीट ने ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं. ऊपर अगर हम जाएं, इसके अगर हल्का सा हम ऊपर की ओर जाएं, फिर से हम लोग अगर ऊपर जाएं, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस में फिर से जाएं, तो इसी लाइन से, ऊपर वाली लाइन से, इस लाइन से देखो,
ये वाला, इससे देखो, इस लाइन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक नहीं 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगली लाइन से देखें, उससे 6 बार क्वेश्चन आया होगा, उस अगली लाइन से देखें तो और 6 बार क्वेश्चन आए होंगे। हर लाइन से मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी ने, नीट ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये तुम्हें मिल जाएंगे एट जस्ट द कॉस्ट ऑफ 500। और एनोटेटेड एनसीईआरटी की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंस से ऑलरेडी क्वेश्चन है, वो तो मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं। Go download the Reflex app right now. You will get this annotated NCERT for free. Question देखना है, then you have to pay the cost of NCERT only. उससे ज़्यादा भी नहीं मांग रहा तुमसे। 230 रुपीज़ की NCERT आती है, 250 रुपीज़ की क्लास 11 की NCERT आती है, दोनों 480, हम 499 में सेम कॉस्ट में तुम्हें NCERT नीट PYQ एनोटेटेड NCERT तुम्हें दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर तुम कहो ना कि सर मेरे बायो में 300 के नीचे आ रहे हैं, तो लानत है तुम पे, फिर तुम्हारा नीट नहीं हो सकता, माफ़ी मांगता हूँ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पहले बायो स्ट्रॉन्ग करो, 360 और 360 लाओ, ये लाइन पढ़ो, समझो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, फिर अगली लाइन पढ़ो, इन दोनों की लाइंस को देख के देखो नीट ने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया, फिर इस लाइन को देख के खुद सोचो कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया। ऐसे जब पूरी एनसीईआरटी जहन में घुसा लो ना, तब 360 में से 360 आएंगे। मुझे आज भी याद है, इस चैप्टर को अगर नीचे जाएंगे ना, वहां पे एक जगह फ्रेडरिक सैंगर इन्वेंटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, ये मुझे आज भी याद है, ये चीज़ मुझे अभी भी याद है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी ने बनाई थी, वो भी आज भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मुझे आज भी याद है। अगर हम नीचे जाते हैं और 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 नीचे थोड़ा और आगे जाएंगे एनसीईआरटी में, और जाएंगे नीचे, यहाँ पे नहीं है, और नीचे इफ़ आई एम नॉट जीनोम सीक्वेंसिंग के, हाँ इसके नीचे, हल्का सा नीचे, और नीचे हल्का सा ऊपर, यहाँ पे ये देखो, Sanger is credited for developing the method for determination of amino acid sequencing, Frederick Sanger, and he developed automated DNA sequencing. ये चीज़ मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि उतनी जहन 10 साल बाद भी मेरे को अपनी एनसीईआरटी इतने अच्छे से याद है। तुम्हें जब ये एनसीईआरटी ऐसे अच्छे से याद होगी ना, तब तुम एम्स में पहुंचोगे, तब तुम्हारा नीट क्लियर होगा, नहीं तो नीट क्लियर नहीं होगा। अपनी एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना शुरू करो, हर क्वेश्चन, हर लाइन से खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। किस लाइन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है वो तो फ्री में मिल जाएगा, क्वेश्चन देखने के लिए और उसके एक्सप्लेनेशन देखने के लिए एनसीईआरटी देते पैसे, दैट्स इट। Want to keep it at a low cost solution so that your NEET preparation, your NCERT based NEET preparation becomes the best possible. This is the biggest reflex, I will say a sort of a revolutionary feature मुझे तो लग रहा है, that is there in the market. बाकी सारे चीजें रेट्रोस्पेक्टिवली कर रही होती हैं। तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे नीट की, फिर बताएंगे एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है, ढूंढते रहो। हम उल्टा कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ो ही ऐसे कि तुम्हें नीट के पीवाईक्यू साथ में सॉल्व हो जाएं। अभी नीचे जाओ, एटलीस्ट एनोटेटेड फ्री वाली एनसीईआरटी तो पढ़ना शुरू करो। तुम्हारे पास प्रीवियस से कोई क्वेश्चन की बुक है तो कोई नहीं, उसे ढूंढते रहो, पता तो चले तुम्हें कौन सी लाइन से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, वो तो यूज करो। वो फीचर तो अभी सबके लिए ऑलरेडी फ्री है। Go check that link, see the annotated NCERT for yourself. That's it from my side today. Thank you and have a nice day.